Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I will be sharing my productive day study vlog. So without any further, let's get started. मेरी पढ़ाई की शुरुआत मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू होती है बायो। इसमें मैं कर रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर रिवाइज। ये चैप्टर्स पूरा का पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है बिकॉज क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स जिसमें से 4 चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, सेकंड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, थर्ड मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, फोर्थ द लिविंग स्टेट। ये सभी टॉपिक हैं मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पहले ही पढ़ लिया था। अब मेरे को बायो में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ने में थोड़ी आसान लगा। इसमें कुछ टेबल दे रखी हैं जैसे 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं नीट में। सबसे ज़्यादा तो 9.3, 9.4 एंड 9.5 से पूछे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी रिवाइज करो तो देख लेना। एक ज्यूटर आयनिक फॉर्म दे रखी है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना या देख लेना। और पेज नंबर 9.1 में ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं जिनके नेम मैंने क्लास 12 बायो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़े थे। इसमें भी पढ़ लिए हैं, वैसे भी ये हम लोगों को पता होना चाहिए इनके डायग्राम और नेम। कुछ ना भी पढ़ो बट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, पॉलीसैकेराइड ये तो बेसिक टॉपिक हैं, इनको ज़रूर पढ़ लेना। अब कर रही हूँ मैं वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर के नोट्स रिवाइज। ये मेरे रफली नोट्स हैं, मैंने लेक्चर देखकर रफ में ही बना लिए थे तो इस रफ से ही रिवाइज कर रही हूँ। गाइस, आप कितने घंटे पढ़ते हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है, आप पीसीबी स्टूडेंट हो या पीसीएम, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट में बताना। और हाँ, आप लोग क्लास 11th में हो या क्लास 12 या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, स्टडी डम्मी स्कूल से कर रहे हो या रेगुलर, इन सब क्वेश्चंस के भी आंसर्स देना। पढ़ने के बाद मैं आ गई बाहर बिकॉज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था एंड हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बट कुछ घंटे पहले तेज़ हवा और आंधी से हमारे घर पर जो सबसे बड़ा पेड़ था पिंक फ्लावर्स का, वो तेज़ हवा से नीचे गिर गया। ये देखकर मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मैंने और भाई ने इसको रस्सी से ऊपर बांधा था। अब कर रही हूँ मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को रिवाइज फिजिक्स में। गाइस, अभी कुछ दिनों पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था। किस किस ने नीट दिया था एंड यहाँ कोई ड्रॉपर हो तो या 12th के बाद दिया हो एंड दिया हो तो कैसा गया। वैसे मैंने सुना है जहाँ तक सब इजी बता रहे हैं इस बार का नीट एग्ज़ाम, बस थोड़ी केमिस्ट्री हार्ड थी शायद। बट ओवरऑल डिफ़िकल्टी एनालिसिस देखा जाए तो पेपर 45% ईजी आया था, 42% मीडियम, 12.5% हार्ड था। बट जिन बच्चों ने मेहनत अच्छे से की होगी और मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए होंगे उनका अच्छा गया होगा। पढ़ने के बाद मैंने लिया ब्रेक बिकॉज थक गई थी तो थोड़ी देर सो गई माइंड फ्रेश करने के लिए। वैसे तो मैं अलार्म लगाकर सोई थी बट अलार्म बोल रहा था, हल्का हल्का सुन भी रही थी बट अलार्म के टाइम से 20 मिनट लेट उठी और उठने के 10 मिनट बाद सुनने लगी म्यूज़िक बिकॉज मेरे को म्यूज़िक एंड पंजाबी सॉन्ग बहुत पसंद है। बट फ़िलहाल अभी म्यूज़िक ही सुन रही हूँ। सो एंड दिस ब्लॉग, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।